Okay, yeah, this is the second lecture of motion. Already I have told you the definition of uniform and non-uniform motion. If a body travels equal distance in equal intervals of time, then it is said to be in uniform motion. And if it travels unequal distance in equal intervals of time, then it is said to be in non-uniform motion. पहले समझ लीजिए फिर करते रहना कि अगर कोई भी बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, जिसमें मैंने यहाँ से आगरा का आपको एग्जांपल दिया था, ठीक है। अब इसके अलावा कुछ और एग्जांपल्स हैं यूनिफॉर्म मोशन के जो मैं बता देता हूँ। मूवमेंट ऑफ हैंड्स ऑफ वॉचेस के हैंड्स, सेकंड वाली नीडल या मिनट वाली नीडल, वो भी यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल है। मूवमेंट ऑफ अर्थ अबाउट इट एक्सिस, अर्थ जो है पूरे 365/1/4 डेज में ही पूरा एक चक्कर लगाती है, ठीक है ना, या अपनी एक्सिस पे भी जो रोटेट करती है, राइट, तो वो भी यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल है। मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन, वो भी यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल है। अ गैस मॉलिक्यूल इज इन यूनिफॉर्म मोशन बिटवीन कोलिजन, ये भी ध्यान रखना। और नॉन यूनिफॉर्म के कुछ एग्जांपल हैं, जैसे कि अ ट्रेन लीविंग अ रेलवे स्टेशन covers large distances in equal intervals of time. Conversely, when it approaches a station, it covers small distances in equal intervals of time. ठीक है। अब ट्रेन का जो मूवमेंट है वो एक यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल है, क्योंकि जब तक प्लेटफॉर्म दूर है तब वो तेज स्पीड से चल रही होती है, जैसे जैसे स्टेशन के पास पहुंचने वाली होती है तो धीरे हो जाती है, तो कभी कभी तेज कभी धीरे, तो अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करेगी पर टाइम इंटरवल सेम ही रहेंगे। अब फ्रीली फॉलिंग बॉडी का मतलब है, देखिए अगर आप किसी पेन को ऐसे गिरा दें, व्हेन एनी ऑब्जेक्ट फॉल्स टुवर्ड्स द अर्थ ओनली ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ के टुवर्ड्स फॉल करेगा सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ की वजह से, तो उसे हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे, ध्यान रखना, ठीक, सॉरी नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। तो अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, स्टोन या बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। When an oscillating simple pendulum is left for some time, the amplitude of its oscillation becomes smaller and smaller and finally the oscillation stops. तो पेंडुलम का जो टू एंड फ्रो मूवमेंट है वो भी किसका एग्जांपल है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल है, ठीक है। स्पीड और वेलोसिटी ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। एक और टर्म होती है बेटा इसमें, एवरेज स्पीड, ध्यान रखना, मैं थोड़ा सा रब कर रहा हूँ इधर से। एक और टर्म होती है एवरेज स्पीड, याद रखना, एवरेज जो स्पीड होती है उसका फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो एवरेज स्पीड को ध्यान में रखना, इट इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है। कोई भी डेफिनेशन आप ऐसे इजीली लर्न कर सकते हो कि इट इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है ना। और एक और टर्म आएगी बेटा एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी और स्पीड कभी कभार इक्वल होंगे, और एवरेज वेलोसिटी का वैसे फार्मूला होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। ये वाला फार्मूला भी यूज कर सकते हो, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। इसका सिंबल ये होता है वी बार, और इसका आप ये वाला फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो, v प्लस यू अपॉन 2, ठीक है। ये v प्लस यू बाई 2 वाला एक डेरिवेशन में भी काम आएगा, याद रखना। अब मैं आपको एक एग्जांपल ऐसा बताऊंगा जिसमें एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो है वो डिफरेंट होगा। मैग्नीट्यूड मतलब उसकी जो वैल्यू है वो डिफरेंट होगी। थोड़ा सा कैमरा सीधा करना, ठीक है। एवरेज स्पीड, जैसे मान लीजिए आपका घर से जो स्कूल का डिस्टेंस है वो 5 किलोमीटर, राइट, आप घर से स्कूल गए और स्कूल से वापस घर आए, ठीक है ना। तो अब हम एवरेज स्पीड निकालेंगे और एवरेज, इसी केस में क्या निकालेंगे, वेलोसिटी निकालेंगे। तो एवरेज स्पीड जिसका फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन में टोटल टाइम टेकन। घर से स्कूल गए हो, आई रिपीट, और स्कूल से वापस घर आए, तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल हो गया, 5 + 5 10 किलोमीटर। मान लो, जस्ट एग्जाम्पल को ईजी बना रहा हूँ, मान लो 1 घंटा लग रहा है घर से स्कूल जाने में और स्कूल से वापस घर आने में, ठीक है ना। 5 किलोमीटर है पर बहुत जैम है रास्ते में, ठीक है ना। तो टोटल टाइम कितना हो गया, 1 + 1 2 आवर्स हो गया। तो यानी कि आपकी एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी, 10/2, यानी कि 5 किलोमीटर पर आवर।
ये टॉपिक अलग से उसमें दिया हुआ है लखनऊ सिंह में। इस टॉपिक की हेडिंग है एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी आर नॉट ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी जो है वो जरूरी नहीं कि हर बार मैग्नीट्यूड में सेम है। ठीक है ना, तो ये उसका बेस्ट एग्जांपल। अब बेटा एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला मैंने बताया था टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम टेकन। तो डिस्प्लेसमेंट बताओ कितनी हुई है? 0 हो गई ना। स्कूल से घर और घर से स्कूल, स्कूल से वापस घर, तो डिस्प्लेसमेंट हो गई 0। टाइम को ही 2 आवर्स लगा है। तो देखो मैग्नीट्यूड डिफरेंट आ रहा है या नहीं आ रहा? पहले केस में कितना आ रहा था? एवरेज स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर, पर एवरेज वेलोसिटी कितनी आ रही है? 0 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब हो गया कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी जरूरी नहीं है इनका जो मैग्नीट्यूड है वो हमेशा इक्वल है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ना एक और टर्म कई हायर क्लासेस की बुक में दे रखी है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। और वैसे तो ये 11th में पूछी जाती है, पर आप लोग रेफरेंस बुक पढ़ते हो तो हो सकता है आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड की डेफिनेशन आ जाए। ठीक है ना, स्पीड एट एनी इंस्टेंट। इंस्टेंट का मतलब होता है किसी भी क्षण। स्पीड एट एनी इंस्टेंट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। ये वैसे 11th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप डिफ्रेंसिएशन सीख जाओगे। मान लो यहाँ से मुझे घर, यहाँ मतलब घर से सेंटर तक आने में मुझे समय लगा 15 मिनट। अब कोई पूछे 11:32, 11 मिनट और 32 सेकंड के समय मेरी वेलोसिटी या स्पीड क्या थी, तो वो आप इससे बताएंगे। उसके लिए हम डेरिवेटिव बनाते हैं। ठीक है ना, उसका डेरिवेटिव निकालते हैं और हायर उसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। ये थोड़ा हायर क्लास का, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बात करता। ठीक है, हाँ, इसका डिफ्रेंसिएशन 11th-12th में आता है। ठीक है, जब आप डिफ्रेंसिएशन सीख जाओगे ये ध्यान रखना। स्पीड और वेलोसिटी दोनों की यूनिट क्या होती है बेटा? मीटर पर सेकेंड की होती है। अगला आता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। A body is said to have uniform velocity if it covers equal distance in equal intervals of time in a particular direction, however small these intervals may be. किसी भी बॉडी को हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी में तब कहेंगे जब वो इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है और इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में कर रही है और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कर रही है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो इंटरवल्स कितने छोटे हैं। और वेरिएबल वेलोसिटी की डेफिनेशन है, अ बॉडी इज सेड टू हैव वेरिएबल वेलोसिटी इफ इट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, however small this interval may be if it covers equal distance in equal interval of time but the direction keeps on changing। मतलब मेन जो डिफरेंस है यूनिफॉर्म और वेरिएबल वेलोसिटी में ये है कि डायरेक्शन लगातार चेंज होती रहती है। ऐसा तब होता है जब आप हिली एरियाज पर ड्राइव करते हैं, तो आपकी बेशक स्पीड मेंटेन रहे पर डायरेक्शन हर बार चेंज होती रहती है। मैं कुछ इसके एग्जांपल वेरिएबल वेलोसिटी के बता देता हूँ। वेरिएबल वेलोसिटी के जो एग्जांपल है वो है अ कार मूविंग ऑन अ क्राउडेड रोड, क्योंकि वो अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करेगी इक्वल टाइम इंटरवल में। अ मैन रनिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक विथ कांस्टेंट स्पीड। अगर मैं किसी सर्कुलर ट्रैक में रन कर रहा हूँ और कांस्टेंट स्पीड से रन कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इक्वल डिस्टेंस तो ट्रैवल करूँगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, पर मेरी डायरेक्शन लगातार चेंज होती रहेगी। रोटेटिंग ब्लेड्स ऑफ अ सीलिंग फैन, ये जो छत वाला फ़ैन है इसके रोटेटिंग ब्लेड्स, ये भी वेरिएबल वेलोसिटी शो करते हैं। अर्थ का मोशन अराउंड द सन और मून का मोशन अराउंड द सन, ये सब भी यही शो करता है। ठीक है, प्लस इसके बाद आते हैं न्यूमेरिकल और एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन मैंने पहले भी बताया, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो हो सकता है आपको एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन में डिफरेंस लिखने को आ जाए। इसे कहते हैं डी एक्सेलरेशन या इसे हम रिटार्डेशन भी कहते हैं, ये ध्यान रखना है। देखो मैं तो कहूँगा फॉर्मूले से याद रखो। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है और इसकी डेफिनेशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी याद रखो। ठीक है, और फॉर्मूला है v माइनस यू बाई टी। और रिटार्डेशन का कोई सिंबल नहीं है मेरे पास, और मेरे पास इसका फॉर्मूला है। फॉर्मूला है u माइनस वी बाई टी और एक्सेलरेशन का है v माइनस यू बाई टी। दोनों की यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही होती है। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, एक्सेलरेशन के केस में। अब इसी में बेटा देखो एक्सेलरेशन हमने ये समझा वेलोसिटी कैसे चेंज हो सकती है।
अगर हम स्पीड चेंज करें पर डायरेक्शन सेम रहे। रेट ऑफ का मतलब होता है एनीथिंग डिवाइडेड बाय टाइम, तभी इसकी डेफिनेशन में रेट ऑफ आता है। आप ध्यान से सुनिए, वेलोसिटी किसी भी बॉडी की हम कैसे चेंज कर सकते हैं, या तो हम स्पीड चेंज करें और डायरेक्शन सेम रखें, या स्पीड को कांस्टेंट रखें और डायरेक्शन को लगातार चेंज करें, या स्पीड और डायरेक्शन दोनों ही चेंज करें। ठीक है ना क्लास। और याद रखना एसआई सिस्टम में जो एक्सेलरेशन की यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब क्वेश्चन आता है कि कब पॉजिटिव एक्सेलरेशन होती है और कब रिटार्डेशन यानी कि नेगेटिव एक्सेलरेशन होती है। जब भी वेलोसिटी की बॉडी इंक्रीज करेगी टाइम के साथ साथ तो जो एक्सेलरेशन होगी वो पॉजिटिव होगी, ये वाली होगी। ठीक है। और ग्रेविटेशन चैप्टर में यही स्मॉल ए जो है वो स्मॉल जी बन जाता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बन जाता है, ये ध्यान रखना। तो वेलोसिटी अगर बॉडी की इंक्रीज करेगी समय के साथ तो वो पॉजिटिव होगी, और अगर कोई बॉडी टूवर्ड्स द अर्थ फॉल कर रही है, जैसे ऐसे फॉल कर रही है तो पॉजिटिव होगी, और अगर ऐसे जा रही है अगेंस्ट द मोशन ऑफ अर्थ तो नेगेटिव होगी, ध्यान रखना। ठीक है। रिटार्डेशन को कैसे डिफाइन करोगे बेटा? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी और आउटसाइड दैट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड इट्स, वो एक्सेलरेशन होता है। और अगर वेलोसिटी बॉडी की डिक्रीज करती है टाइम के साथ तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होती है, और नेगेटिव एक्सेलरेशन को क्या बोला जाता है? रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन बोला जाता है। फॉर्मूला आपको पता ही है, u माइनस वी बाई टी होता है। इसके कुछ एग्जांपल हैं, जैसे कि अगर आप बॉल को थ्रो करोगे वर्टिकली अपवर्ड्स, मैंने कहा ना बॉडी ऐसे अगेंस्ट द मूवमेंट ऑफ अर्थ जा रही है तो ये रिटार्डेशन होगी, तो एक्सेलरेशन इसकी नेगेटिव होगी। और वेलोसिटी ऑफ अ बॉल रोलिंग अप ऑन अ फ्लोर कीप्स ऑन डिक्रीजिंग अंटिल इट स्टॉप्स, सो द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉल, अगर बॉल को फ्लाईओवर के ऊपर चढ़ाओगे, स्लोप के अगेंस्ट चढ़ाओगे तो नेगेटिव होगी। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। और एक और टर्म आती है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर कोई बॉडी बेटा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है और इसकी वेलोसिटी चेंज होती है बाय इक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। देखो अगर कोई बॉडी ऐसे स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है और इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है बाय इक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, तो हम इसे बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। हम ये भी कह सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट रहता है। जैसे कि अगर स्लोप से इंक्लाइन प्लेन से कोई बॉल रोल कर रही है, या अ बॉडी freely falling under the gravity has uniform acceleration, a body moving down an inclined plane समझ गए, फ्लाईओवर से नीचे आ रही है, सपोज इंक्लाइंड प्लेन से नीचे आ रही है तो भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगी। वैसे भी ये लर्न करनी है आपने डेफिनेशंस तो एज इट इज। ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात करें तो उस केस में जो वेलोसिटी है बॉडी की वो चेंज होती है बाय अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। अगर ऐसा होता है तो उसे हम नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। जैसे कि अगर कार को आप ड्राइव कर रहे हो, ठीक है। इसके अलावा बेटा इसमें एक और टॉपिक है, इस बुक में है नहीं, वो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आपको पता है अगर आप ट्रायंगुलर पाथ में जाते हो तो कम से कम आपकी कितनी बार डायरेक्शन चेंज होती है? कितनी बार? 3 बार। अगर स्क्वायर में जाते हो तो कितनी बार चेंज होती है? 4 बार। लेकिन अगर सर्कल में जाते हो तो हर इंस्टेंट पे, हर पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन चेंज होती है, राइट। तो ऐसा जो मोशन होता है जिसमें हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रही है उसे क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है। और इसमें टाइम पीरियड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड की है अपॉन, या स्पीड ट्रैवल, स्पीड का निकाल लेता हूँ, वो हो जाता है 2πr अपॉन में कैपिटल डी। टाइम पीरियड यहाँ सेकंड में होना चाहिए, ये ध्यान। ठीक है। और बेटा इसके कुछ एग्जांपल्स, वही प्लैनेट्स का मोशन अराउंड द सन, या सर्कुलर ट्रैक में कोई भी चीज़ मूव कर रही है, अगर आप रन कर रहे हो सर्कुलर ट्रैक में, तो ये इसके कुछ एग्जांपल हैं। तो क्लास इसके अलावा कुछ ग्राफ्स भी होते हैं हमारे, अगर आप देखना चाहें तो मोशन चैप्टर में यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, इसके ग्राफ्स भी होते हैं। तो ग्राफ वाला टॉपिक तो देखते हैं आज कवर अप हो पाता है या नहीं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन की, सिंपल और ग्राफिकल मेथड से, और हम बात किसकी करेंगे? हम बात करेंगे न्यूमेरिकल्स। थैंक यू।